Hello student, as you all know that at this session your syllabus is divided into two parts, term 1 and term 2, and in term 1 question will be of multiple choice. ठीक है बच्चों, आपकी बार जो टर्म 1 आपका नवंबर या दिसंबर में होगा उसमें क्वेश्चन सारे आएंगे मल्टीपल चॉइस, एमसीक्यू आएंगे, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। हम लोग पिछली दो वीडियो में पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं। अगर हम एक्सरसाइज के हिसाब से ले 2.1 और 2.2 ही आपके कोर्स में हैं, ठीक है, तो वो दोनों मैं आपको करा चुकी हूँ। एक बार हम रिकैप कर लेंगे, इस एक्सरसाइज को वापस से रिवाइज करते हैं और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मैं करके दिखाऊंगी। तो कुछ चीज़ें हैं, ये मैंने नोट्स बनाए, इनको आप भी नोट कर लीजिएगा। जैसा कि हमने पढ़ा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, सम ऑफ टर्म्स, जो टर्म्स हैं उनका सम जो कहलाता है वो कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और टर्म्स क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, कांस्टेंट जिसे हम कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है ना। जैसे सपोज करो ये 2x है तो x का कोफिशिएंट जो है वो 2 है और ये 2 इंटू एक्स मिल बना रही है क्या, टर्म बना रही है, ठीक है। अब अलजेब्रा सेम यही मैंने एक और एग्जांपल दिया है 5x² जहाँ 5 कोफिशिएंट है एंड x y इज वेरिएबल। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक्सपोनेंट डेट आर रेशनल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसके जो एक्सपोनेंट होते हैं, एक्सपोनेंट मीन्स पावर जो होती है वो रैशनल नंबर में हो सकती है। रैशनल नंबर क्या होते हैं, 2, 2/1, 1/2 इसमें हो सकती है। अब पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट ऑफ एनी वेरिएबल इज इन होल नंबर। देखिए जितने भी पॉलिनोमियल हैं वो भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन उसका जो एक्सपोनेंट होता है वो किस में होता है, होल नंबर में होता है। और आपको पता है होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और सब पॉजिटिव में रहेंगे। इट मीन्स यदि एक्सपोनेंट नेगेटिव में है, रैशनल नंबर में है, 1/2 के फॉर्म में है, तो वो अगर 2/1 है तो 2 इज होल नंबर, तब तो वो क्या है, पॉलिनोमियल है, अन्यथा वो क्या होगा, केवल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। इट मीन्स ऑल पॉलिनोमियल आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल। समझ आई आपको ये बात। एक चीज़ और क्लियर है, जो कोफिशिएंट है वो किसी भी उसमें हो सकता है। वो कोफिशिएंट क्या हो सकता है, अंडर रूट में हो सकता है, तब भी वो पॉलिनोमियल है। केवल हमें पॉलिनोमियल देखने के लिए क्या करना है, जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट हमेशा होल नंबर में होना चाहिए। साथ साथ मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया किसी की भी पावर यदि 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। सपोज करो यहाँ लिखा है 2, इट मीन्स यहाँ पर x की पावर क्या थी, 0 थी, और x की पावर 0 का मतलब होता है 2 × 1। अब x की पावर 0, 0 इज ऑल्सो होल नंबर, सो 2 इज ऑल्सो, ये आगे आंसर 2 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है, जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, उसको कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, अकॉर्डिंग टू polynomial is divided into 2 types, according to number of terms and according to degree। दो तरीके से हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया है, टर्म के अनुसार क्लासिफाइड किया है और डिग्री के अनुसार। ऑन द बेस्ड ऑफ नंबर ऑफ टर्म पॉलिनोमियल्स आर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल क्या हो गया, मोनोमियल मतलब जस्ट वन टर्म है। बहुत सारे एग्जाम्पल है 2x², 4x3, 9xy, ये सारे सिंगल टर्म हैं। बाइनोमियल 2 टर्म होंगी, 2x² + x, 5x + 4, या हम कह सकते हैं x² + x। ये क्या है, ये हैं बाइनोमियल। टर्म के अनुसार 2 टर्म है तो बाई मीन्स 2। नेक्स्ट वन इज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म, तो एग्जाम्पल x² + 4x + 5। तो अकॉर्डिंग टू टर्म पॉलिनोमियल्स आर 3 टाइप्स, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। कई बार आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ऑन बेस्ड ऑफ डिग्री, अगर हम डिग्री की बात करें तो पॉलिनोमियल आर डिवाइडेड इनटू, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन हमारे जो कोर्स में है
जनरली आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, जैसे 2x + 5, x की डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर है 1, तो डिग्री भी हो गई 1, तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जहाँ क्या होता है, डिग्री 2 है, इट मीन्स हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज 2, वो कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जहाँ डिग्री क्या है, 3 होती है, वो कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्योंकि हमारे कोर्स में जो नया सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, चैप्टर 2 जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर ही बेस्ड है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अब किस तरीके से हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी पॉलिनोमियल को। लीनियर इक्वेशन, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है उस समय जो ग्राफ बनेगा, कैसे बनेगा आपको अच्छे से पता है। ये एक्स लाइन होती है, ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, और ये जो ग्राफ है ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आती है लीनियर पॉलिनोमियल में हमेशा, हमने पिछली क्लास में बनाया 9th में, और ये कहीं ना कहीं एक्स एक्सेस को काटती है। अब यहाँ देखिए 0 पे एक्स एक्सेस को काट रही है, यहाँ पर कहाँ काट रही है एक्स एक्सेस को, यहाँ पर काट रही है। इट मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल में या लीनियर इक्वेशन में ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन होती है और वो कट करता है एक्स एक्सेस को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे, केवल और केवल 1 पॉइंट पे वो एक्स एक्सेस को कट करता है। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा जो चैप्टर है इसी पे डिपेंड है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ग्राफ जो बनता है पैराबोलिक बनता है। पैराबोलिक होता है इस तरीके का शेप जो है वो पैराबोलिक कहलाता है, उस टाइप का ग्राफ आएगा। नंबर 2, अब ये पैराबोलिक ग्राफ जो है ये ओपन होगा ऊपर की तरफ, जब a की वैल्यू कितनी होगी, ग्रेटर देन 0। 0 तो कभी होती ही नहीं है, तो ग्रेटर देन 0 जब a की वैल्यू होगी तो ऊपर खुला हुआ होगा, अप साइड पे खुला हुआ होगा। यहाँ मैंने एक लाइन एक्सप्लेन भी करी है, पैराबोला ओपन अपवर्ड और डाउनवर्ड, या तो ऊपर खुला हुआ हो सकता है या नीचे खुला हुआ हो सकता है, या अपवर्ड ओपन है या डाउनवर्ड ओपन है। इफ a इज पॉजिटिव इट ओपन अपवर्ड, जब एक a पॉजिटिव रहेगा तो ये ऊपर से खुला हुआ रहेगा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब इसका अपोजिट, क्योंकि दोनों चीज़ हम लोग एक साथ याद करते हैं तो हमें क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए वाइस वर्सा लिख दिया। आप एक को याद कीजिए और दूसरा उसका उल्टा है। इट मीन्स यदि a इज इन नेगेटिव देन ग्राफ जो है वो कहाँ होगा, वो डाउनवर्ड ओपन होगा। ठीक है, आप अगर हम बात करें, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो ये a कभी भी 0 नहीं होता, 0 के इक्वल नहीं होता कभी भी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो a या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब ये जो ग्राफ है मैक्सिमम ये 2 पॉइंट तक काट सकता है। ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 2 पॉइंट तक काटता है, लेकिन ये कहीं ऐसा भी हो सकता है कि 1 ही पॉइंट को काटे और ऐसा भी हो सकता है किसी भी पॉइंट को नहीं काटे। ये कंडीशन तीनों है जब a पॉजिटिव है, यहाँ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काट रहा है, और मैक्सिमम कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 पॉइंट पे ही एक्स एक्सिस को काटता है। यहाँ पर टच हो रहा है तो उसको भी हम काटना कहेंगे। a पॉजिटिव है तो a एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, एक सिंगल पॉइंट पे ये टच कर रहा है। यहाँ पर a पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पर एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पे ये कट नहीं कर रहा। ठीक है, सेम कंडीशन ऑन a इज नेगेटिव। इफ a इज नेगेटिव तो कंडीशन क्या होगी, पैराबोला जो है वो डाउनवर्ड ओपन होगा। यहाँ पर क्या है, डाउनवर्ड ओपन है, यहाँ क्या है, एक पॉइंट को डाउनवर्ड ओपन है, और यहाँ पर ये एक पॉइंट को, ये गलत हो गया, ये यहाँ रखेंगे, एक पॉइंट को काट रहा है, यहाँ पर एक भी पॉइंट को कट नहीं कर रहा है, और यहाँ पर 2 पॉइंट को कट कर रहा है। लेकिन क्या है, कई बार आ सकता है, आप बताइए ये ग्राफ देखकर कि ये पैराबोला जो है ये ओपन है नीचे से, तो a की वैल्यू क्या होगी, इन तीनों में a की वैल्यू नेगेटिव होगी। पॉइंट क्या क्या होंगे, यहाँ सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ कोई भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा, और यहाँ 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। और यदि हमने पिछली एक्सरसाइज में
2.1 जो थी हमारी एनसीईआरटी की बुक पे, उस पे हमने देखा भी था, जितने पॉइंट पे ये पैराबोला कट करता है उतने ही ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं। इट मीन्स अगर ये इक्वेशन होगी तो इसके 1 ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, इसके ज़ीरो ऑफ द ज़ीरो पॉलिनोमियल है, और इसके कितने हैं 2 पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितने हैं 2 हैं, और 2 से कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अधिक पॉलिनोमियल नहीं होते। लास्ट मैक्सिमम जीरोस कितने होते हैं 2 होते हैं। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आपने पिछली एक्सरसाइज में किया भी है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? देखिए वो वेरिएबल की वैल्यू, अब यहाँ x लिखा है तो x वेरिएबल, अगर या y होता तो y वेरिएबल है, और इसको पूरा हम डिनोट करते हैं p, और यहाँ अंदर लिखते हैं x है तो x वेरिएबल, y है तो y, s है तो s, जो भी वेरिएबल होता है इसको यहाँ लिखते हैं। जब px की वैल्यू जीरो के इक्वल होती है, जिस वेरिएबल की वैल्यू पे, जिस x की वैल्यू पे ये टोटल जो है ये ज़ीरो हो जाएगा, वो कहलाता है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, एक तरीका ये है, हमें ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है तो हम क्या करें, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। जैसे कि मैंने यहाँ क्या किया, x की वैल्यू 1 करी और ये सब क्या हो गया, इसको कैलकुलेट किया, 0 आ गया। इट मीन्स 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई, 1 आई। नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की ज़ीरो निकालने के लिए हम फैक्टराइज मेथड भी यूज़ करते हैं, और इसको हम रूट ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहते हैं। ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इज सेम थिंग। अब फैक्टर करने के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही बात कर रहे हैं, तो फैक्टर करने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए इज नॉट इक्वल टू। अब यदि हम यहाँ इसमें देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, इक्वेशन से बी, ए और सी, ये फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालें, और ये वैल्यू कहलाती है डिस्क्रिमिनेट वैल्यू, और इसको डिनोट करते हैं डी से। अब इसके बारे में बहुत अच्छी चीज़ है, उसको ध्यान रखना है आपको। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आती है तो हम स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करके ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। ठीक है, और यदि क्या होता है, ये वैल्यू 0 से कम आती है तो हम स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ नहीं कर पाते। एक क्वेश्चन है मैंने यहाँ किया हुआ है, उसी को एज इट इज़ मैं दिखा देती हूँ। मैंने पहले भी स्प्लिट करवाया है। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, हम यहाँ a की वैल्यू है 2, b इज माइनस 5 एंड c इज 3। हम वैल्यू निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई 1 इज ग्रेटर देन 0, तो इसका क्या होगा, स्प्लिटिंग मेथड से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, हमने a b c तीनों की वैल्यू रख ली है। a इंटू सी आया 6 के फैक्टर कीजिए, तो टुकड़े कीजिए 6 से, 1 से शुरू करते हैं, 6 1 जा 6, फिर 3 2 जा 6। ठीक है ना, यहाँ पर भी ये 6 आया, यहाँ 3 2 जा 6 आया। आगे बढ़ते हैं तो 2 3 जा 6 आया, और आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। रिपीट हो रहा है तो आगे हमें रिपीट नहीं करना। इसके फैक्टर हो गए 1 6 2 3। अब इसमें से क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या करना है, इन दोनों को जो फैक्टर आए प्लस या माइनस करने पर बी टर्म आनी चाहिए। ठीक है, उस फैक्टर को हम लेंगे। इसको प्लस करते हैं 7 आ रहा है, माइनस करते हैं 5 आ रहा है। ठीक है, चलो यहाँ आ रहा है 5, और लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए, 5 माइनस 1, यहाँ 5 चाहिए, और यहाँ पर क्या है, प्लस का 3 है। ठीक है ना, अगर हम इसको माइनस का 5 ले लेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम ये वाली टर्म लेंगे। थ्री इंटू 2 6, प्लस करने पे 5 आ रहा है, और माइनस वो मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है। अब देखिए इस इक्वेशन को हमने कैसे लिख लिया, यही इक्वेशन थी, इसको लिख लिया 2x स्क्वायर माइनस, अब माइनस बाहर रह गया, 5x की जगह हमने लिख लिया 3x प्लस 2x। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, प्लस 3, ब्रैकेट ओपन किया तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3। कॉमन ले लीजिए, x कॉमन है, अंदर क्या बच गया, 2x माइनस 3, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, 2x माइनस 3। अब हमारे पास 2 फैक्टर आ गए, x माइनस 1 एक फैक्टर ये हो गया, 2x माइनस 3 एक फैक्टर ये हो गया। अब यहाँ से फर्स्ट वाले फैक्टर से हमें x की वैल्यू निकालनी है। x इक्वल टू 1 इधर आएगा तो प्लस का 1,
2x इक्वल टू 3 उधर गया तो प्लस का 3, यहाँ माइनस का था तो x इक्वल टू 3/2। तो वैल्यू जो x की है क्या क्या आई, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आया 1 और 3/2। इसको हम रूट ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मूला। अब यहाँ पर DB² माइनस 4AC आएगा, यदि मतलब डिस्क्रिमिनेट की पावर की वो वैल्यू कितनी आएगी, B² माइनस 4AC की 0 आएगी, तो हमें जो रूट मिलेंगे दोनों ही इक्वल रूट मिलेंगे। मतलब अगर इसकी पावर 0 होती तो हमें दोनों रूट क्या मिलते, इक्वल ही मिलते। यदि B² माइनस 4AC ग्रेटर देन 0 होगा तो उस समय हमें 2 डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, मतलब ऐसे रूट मिलेंगे जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 3/2 अभी आया था और 1 आया था। और यदि लेस देन 0 आता है तो हमारे पास रियल रूट नहीं होते हैं, और उस केस में हम इसको स्प्लिटिंग मेथड यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर आपके क्वेश्चन में नहीं दे रखा कि किससे सॉल्व करना है, जो कि अब की बार होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे तो कहीं कुछ नहीं दिया होगा कि आपको स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करना है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करना है, तो हम जो भी आपको इजी लगे उसको कर सकते हैं। लेकिन करने से पहले सबसे पहले हम B² माइनस 4AC की वैल्यू निकाल ले, कितनी आती है। फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस माइनस √B² माइनस 4AC अपॉन 2a। सेम क्वेश्चन लिया है मैंने, वही वैल्यूज ली है, इनको रखा है। b कितना है माइनस, और b की वैल्यू है -5। ये वाला माइनस तो किसका है, फॉर्मूले का। प्लस माइनस √B² माइनस 4AC अपॉन 2a, माइनस -5 प्लस माइनस √-5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। ये वैल्यू हम पहले भी निकाल चुके हैं। 2 इंटू a कितना है 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, -5 इंटू -5 इक्वल टू 25। माइनस माइनस का साइन किस में हो जाएगा, प्लस में। मल्टीप्लाई किया 24, ये आ गया 1 का अंडर रूट आप बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक और 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 4। अब x की दो वैल्यू आ रही है, एक तो क्या आ रही है प्लस का साइन यूज करके, तो हमने किया 5 प्लस 1 अपॉन 4, तो ये आ गई 3/2। और x का दूसरे पर माइनस का साइन यूज किया, 5 माइनस 1 अपॉन 4, ये आ गई 1, क्योंकि फॉर्मूले में था एक बार प्लस करना और एक बार माइनस करना है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिलेटेड थे, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे तो उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, कुछ क्वेश्चन वो लेती हूँ मैं। क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k-1 ब्रैकेट क्लोज x² प्लस k इंटू x प्लस 1 इज -3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देन द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू बतानी है। वैसे तो ऑब्जेक्ट वो ऐसा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, लेकिन हमें सॉल्यूशन आना चाहिए। अब हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, k-1 x² प्लस kx प्लस 1। ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक दे रखा है, कितना आएगा -3। कितने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इसके मैक्सिमम हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 हो सकते हैं, हमें एक गिवन है -3। अब याद कीजिए, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जब हम निकालते हैं तो इस पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 0 के इक्वल। तो मैं इसको, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है x, तो ये लिख देती हूँ px इक्वल टू k-1 ब्रैकेट क्लोज x² प्लस kx प्लस 1। अब वैल्यू रखते हैं किसकी, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, -3 का होल स्क्वायर। देखिए x की वैल्यू कितना है -3 प्लस k इंटू -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यही रूल था। सॉल्व करते हैं, k-1 -3 इंटू -3 माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस, साइन भी माइनस का आएगा, -3k प्लस 1 इक्वल टू 0। k-1 इंटू 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 9, -3k प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको, 9k - 9
-3k + 1 = 0। सारे k एक साथ ऐड हो जाएंगे। 9k - 3k प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा हमारा 6k, साइन आएगा प्लस का, माइनस प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस का आएगा। माइनस कितना हो गया, 9 में से 1 गया 8 = 0। 6k = 8, उधर जाएगा प्लस का, k = 8/6, और ये आ गया 4/3। आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, x की आ गई। और यदि हम क्वेश्चन देखें, इसमें आपके पास ऑप्शन दिए हुए रहते हैं A, B, C, D, लेकिन जब तक आपको कैलकुलेट करना नहीं आएगा तब तक आप निकाल नहीं सकते। जैसे ऑप्शन इसमें दिए हैं 4/3 -4/3, 2/3, एंड लास्ट वन इज -2/3। तो आपका ऑप्शन क्या आया, 4/3 आया। और आपको ये किस में करना है, OMR शीट में करना है। वहाँ पर कैसे करते हैं, वहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर अगर 1 है तो उसका A वहाँ पर ABCD ऐसे लिखा हुआ होगा, और उसमें A पे आपने क्या करना है, जो A डॉट है उसको पूरा काला करना है इस तरीके से। और एक बार ही आप कर सकते हो, ना तो इरेज होगा ना कुछ, तो इसलिए ध्यान से कैलकुलेशन करना सीखिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। वैसे मैं आपको ये रिलेशन बता चुकी हूँ, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड इट्स जीरोस। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, यहाँ पर भी हम आपकी बुक में जो NCERT की है क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, क्यूबिक भी है, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल और केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यदि हम देखें, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है AX² + BX + C। अब रिलेशन क्या है, अगर इनके ज़ीरो हम क्या एज्यूम करते हैं, लेट ज़ीरो ऑफ ज़ीरोज़ आर अल्फ़ा एंड बीटा एज्यूम कर लेते हैं। वैसे आप कुछ और भी कर सकते हो, लेकिन जनरली बुकों में अल्फ़ा और बीटा ही एज्यूम किया हुआ है। तो एज्यूम किया है हमने कि ज़ीरो क्या है, अल्फ़ा और बीटा, और उनका रिलेशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। अल्फ़ा + बीटा = -B/A, एंड अल्फ़ा × बीटा =C/A। ये रिलेशन आपको याद रखना है। और अगर हम इसका स्टैंडर्ड, इसको रिलेशन को लेते हुए एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाए तो हम लिख सकते हैं x² -अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा × बीटा। ये इक्वेशन आपको अच्छे से याद रखनी है। वैसे मैंने कुछ क्वेश्चन आपको 2.2 एक्सरसाइज इसी से रिलेटेड कराई थी। वैसे 2.2 में हम ये क्वेश्चन इस टाइप का कर चुके हैं। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो जीरोज आर -3 and 4, फाइंड इक्वेशन। अब यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD, x² -x -12, B ऑप्शन है x² + x + 12, C ऑप्शन है x² /2 -x/2 -6, और नेक्स्ट है डी ऑप्शन है 2x² + 2x - 24। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दो ज़ीरो हैं, इट मीन्स अल्फ़ा = अगर हम ले लें -3, बीटा = 4। इसको कहाँ रखते हैं, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाते हैं, और ये हो गया x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा × बीटा। चलिए रखते हैं वैल्यू। x² -3 + 4 + -3 × 4, इसको सॉल्व किया। x² -4 में से 3 गया, साइन किसका आएगा, जो बड़ा हो, तो ये आ गया 1, ब्रैकेट खुला तो -1 × x, तो 1 × x x, और 4 3 12, माइनस का 12 प्लस माइनस 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 का 12। हमारी ये इक्वेशन बनेगी।
अब अगर हम देखिए, बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12, तो ये तो नहीं है क्योंकि यहाँ -12 है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है, अगर हम इसको भी अगर हम क्या कर लें, यहाँ से सबको 2 से डिवाइड कर दे तो भी क्या होगा, -12 आ रही है और यहाँ प्लस का वो है। तो अब इस वाली इक्वेशन को एक बार देखते हैं। और मैंने पिछली जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि हम इसको क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के देखते हैं कि ये वाली इक्वेशन क्या आएगी, क्योंकि यहीं पे 2 माइनस है, हमें दोनों पे माइनस चाहिए। तो एक बार करके देख लेते हैं। इसका एलसीएम आया 2, कितने बार, एक्स स्क्वायर बार, माइनस कितने बार, 1 बार, तो 1 इंटू एक्स एक्स, और कितने बार, यहाँ 1 है 2 बार, तो -12 इक्वल टू 0, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ 0, इट मीन्स राइट आंसर इज सी। तो ऐसे आपको करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हो, इन एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ इस वीडियो में तो केवल इतना ही, फिर कुछ और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।